Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. So again, in another video, we are going to make about most important MCQs of pedagogy for different competitive tests. So before going into video, एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. सो वीडियो को शुरू करते हैं. तो सबसे पहला MCQs है पेडागॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डैश. कि पेडागॉजी जो है वो किस चीज़ की स्टडी को कहते हैं. बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, टीचिंग मेथडोलॉजीज. नेक्स्ट MCQs है इन पेडागॉजी कंप्यूटर इज़ यूज टू डैश. कि पेडागॉजी में कंप्यूटर को हम डैश के लिए यूज़ करते हैं. यहाँ पर ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शंस हैं. तो ये सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फॉर ऑल ऑफ द अबव. यानी कि टू मोटिवेट द लर्नर, टू प्रोवाइड फीडबैक, टू इंटरेक्ट विद द लर्नर. इन सारे जो कामों के लिए हम कंप्यूटर को पेडागॉजी में यूज़ करते हैं. नेक्स्ट MCQs है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ टीचर इज़. टीचर का जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है वो क्या होता है. ऑप्शन इज़ करेक्ट, टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क. जो उसका टीचिंग के रिलेटेड वर्क है उसको ऑर्गेनाइज रखना. नेक्स्ट MCQs है द वर्ड पेडागॉजी मीन्स. कि पेडागॉजी जो वर्ड है इसका क्या मतलब होता है. सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है, टू लीड द चाइल्ड. यानी कि चाइल्ड को लीड करना. नेक्स्ट MCQs है टीचर शुड प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट क्लियरली एंड इन इंटरेस्टिंग वे. कि टीचर को स्टूडेंट्स तक जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रेजेंट करनी चाहिए या पहुंचानी चाहिए क्लियर और इंटरेस्टिंग तरीके से. रिलेट दिस न्यू इन्फॉर्मेशन टू द थिंग्स स्टूडेंट्स के. और इस जो न्यू इन्फॉर्मेशन है जो टीचर प्रोवाइड करी है वो स्टूडेंट के किस चीज़ के साथ उसको रिलेट करना चाहिए. तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं और इनमें करेक्ट ऑप्शन है सी, ऑलरेडी नो, सॉरी ऑप्शन बी. कि स्टूडेंट को जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है टीचर उसको इंटरेस्टिंग और जो एक अच्छे तरीके से प्रोवाइड करना चाहिए, ट्रांसफ़र करना चाहिए उस इन्फॉर्मेशन को, और उसको रिलेट करना चाहिए उस नॉलेज के साथ जो स्टूडेंट ऑलरेडी जानते हों. मतलब उनके साथ उसको लिंक करना चाहिए. कि नेक्स्ट MCQs है द फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस इंक्लूडिंग रिमेंबरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड. कह रही हैं वो स्टडी यानी स्टडी की वो फील्ड जिसका कंसर्न हो थॉट्स प्रोसेस को कंस्ट्रक्शन यानी सोचो का जो एक प्रोसेस है उसको कंस्ट्रक्ट करने से उसमें रिमेंबरिंग भी आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी भी आती है और डिसीजन मेकिंग भी. उसको क्या कहते हैं. सी ऑप्शन करेक्ट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट. MCQs है द मोर पार्ट ऑफ योर ब्रेन यू यूज़ द मोर लाइकली यू आर टू डैश इंफॉर्मेशन. कि जितना ज़्यादा आप ब्रेन के पार्ट्स को यूज़ करेंगे इतनी ही ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन को डैश कर रहे हैं. सो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, रिटेन करना. यानी कि जितने ज़्यादा आप ब्रेन के पार्ट्स को यूज़ करें इतनी ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन जो है वो रिटेन कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं. MCQs है द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम वन और मोर गिवन स्टेटमेंट टू रीच अ लॉजिकली सर्टेन कंक्लूजन इज कॉल्ड. कि रीजनिंग का जो एक प्रोसेस है एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट तक पहुंचने के लिए यानी लॉजिकल कंक्लूजन जो है एंड में हासिल करने के लिए उसको क्या कहते हैं. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, डिडक्टिव रीजनिंग. यानी कि किसी चीज़ से डिड्यूस करना, हासिल करना और एक थॉट प्रोसेस के थ्रू उसको एनालाइज करके एक डिसीजन बनाना. नेक्स्ट MCQs है एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच नॉलेज एंड स्किल्स आर ट्रांसफर. कि एजुकेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें नॉलेज और स्किल जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं. किस चीज़ में. सी ऑप्शन करेक्ट है, फ्रॉम अ फ्यू पर्सन टू द नेक्स्ट जनरेशन. यानी कुछ लोगों से ट्रांसफ़र होती है एक न्यू पूरी जनरेशन में. नेक्स्ट MCQs है अ प्रायोरी नॉलेज इज़ नॉलेज दैट इज़ नोन इंडिपेंडेंटली ऑफ. के एक प्रायोरी जो नॉलेज है वो कौन सी नॉलेज है जो कि इंडिपेंडेंटली उसको अगर हम उसको पढ़ें तो किस चीज़ के इंडिपेंडेंट होती है. सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, एक्सपीरियंस. अ प्रायोरी नॉलेज इज़ अ नॉलेज दैट इज़ नोन इंडिपेंडेंटली ऑफ एक्सपीरियंस. नेक्स्ट MCQs है द फिलोसफर हु फॉर द फर्स्ट टाइम मेंशर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले यानी कि स्पोर्ट इन एजुकेशन वाज. के कौन सा पहले साइंटिस्ट था जिसने एजुकेशन में जो स्पोर्ट है उसकी इंपॉर्टेंस को यहाँ पर स्टडी किया. तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, एरिस्टोटल. नेक्स्ट MCQs है द आइडिया ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग मीन्स एजुकेशन शुड अप्लाई टू द डैश. कि प्रैक्टिकल लर्निंग जो एक लर्निंग की फॉर्म है, कह रही हैं इसका आइडिया जो है इसका क्या मतलब होता है कि एजुकेशन को हम कहाँ अप्लाई करें. तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, रियल वर्ल्ड. रियल वर्ल्ड में अगर हम एजुकेशन को अप्लाई करें तो ये किस चीज़ का आइडिया है, ये प्रैक्टिकल लर्निंग का आइडिया है. नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ पेरिनलिज्म इन एजुकेशन मीन स्कूल करिकुला शुड फोकस ऑन व्हाट इज़. कह रहे हैं कि जो पैरेललिज्म का जो एक कंसेप्ट है एजुकेशन में उसका क्या मतलब है कि स्कूल का जो करिकुलम है एक तरह से उसको किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए. बी आंसर करेक्ट है, एवर लास्टिंग. कि जो चीज़ हमेशा रहने वाली है उस पर यहाँ पर इसको फोकस करना चाहिए करिकुलम को. नेक्स्ट जो MCQs है प्रोग्रेसिविज्म बिलीव दैट एजुकेशन कम फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ द डैश. प्रोग्रेसिविज्म जो है वो किस चीज़ पे बिलीव करती है
कि एजुकेशन आती है किसके एक्सपीरियंसेस से, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए चाइल्ड, यानी कि बच्चे के एक्सपीरियंसेस से प्रोग्रेस जो है एजुकेशन आती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है प्रोग्रेसिविज्म बिलीव्स दैट चिल्ड्रन लर्न इन डैश, के प्रोग्रेसिविज्म के अकॉर्डिंग क्या बिलीव है कि बच्चे जो हैं वो किस चीज़ से लर्न करते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है कम्युनिटी, यानी कि उनके सराउंडिंग की जो कम्युनिटी है बच्चे उससे लर्न करते हैं। एमसीक्यूज है द आइडिया ऑफ टीचिंग द होल चाइल्ड इन द फिलोसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशन मीन टीचिंग स्टूडेंट टू बी गुड डैश, के जो आइडिया है टीचिंग का एक बच्चे को किस फिलोसफी के अकॉर्डिंग पढ़ाना, यानी फिलोसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशन, इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स को लर्न करवाना किस चीज़ के बारे में, ताकि वो क्या बन सके। डी ऑप्शन करेक्ट है, एक अच्छा सिटीजन बन सके, तो सिटीजन ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट एमंग द 5 सेंसेस, कि इसमें से 5 सेंसेस में कौन सा ऑप्शन जो है वो नहीं आता, तो डी ऑप्शन करेक्ट है थॉट, क्योंकि बाकी जो है सेंस स्मेल ये सारे जो है वो 5 सेंसेस में आते हैं, तो थॉट जो है वो 5 सेंसेस में नहीं आता, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। एमसीक्यूज है द करिकुलम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुड बी बेस्ड ऑन डैश, कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का जो करिकुलम है वो किस चीज़ पर बेस होना चाहिए, तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं और करेक्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो सी करेक्ट है थ्योरी एंड प्रैक्टिस, तो थ्योरी और उसकी फिर प्रैक्टिस जो है इस पर ये एजुकेशन बेस होना चाहिए। यहाँ तक थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस जो MCQ सीरीज़ है इनकी और वीडियोज़ भी आएंगी। सो टिल देन अल्लाह हाफिज़।